अपने देश में एक वर्ग ऐसा है जो फिल्मों से गानों से इतिहास सीखता है ना। उसको फिल्मों और गानों से इतिहास का पता लगता, नहीं तो उनको इतिहास का कुछ पता ही नहीं। कौन सा इतिहास क्या है सबको पता है जो इतिहास रहा है। और हाँ, दलजीत दोसांझ ने भी कल भाई वो डाल रखा था, एक स्टोरी डाल रखी थी कि लड़ा जाएगा अपनी जो पंजाब 95 फिल्म है ना उसको रिलीज करवाया जाएगा, लड़ाई लड़ेंगे शहीद भाई जसवंत सिंह खालड़ा के ऊपर जो फिल्म बना रखी है ना उसको। क्यों? क्योंकि लावारिस लाशों के वारिस भाई जसवंत सिंह खालड़ा जी 6 सितंबर 1995 को शहादत दी गई। माओ के पुत्रों के लावारिस लाशों को ढूंढने के बाद खुद लावारिस हो गए भाई जसवंत सिंह खालड़ा। और उनके ऊपर जो फिल्म आनी ना पंजाब 95 वो आएगी। आपको गानों से इतिहास सीखना ना तो बब्बू मान का एक गाना आया नीली छत, जाओ सुनो ना। इसको बोलते हैं खिंचाई और ठुकाई। नीली छत गाना सुन लेना, तुम्हारे ना होश उड़ जाएंगे। ये होती है कलम की ताकत, ये होती है कलम की ताकत। नीली छत जाके देखो, सच्चा सुरमा फिल्म आ रही है बहुत दिनों के बाद पंजाब के अंदर, एक और अच्छी फिल्म आ रही है, आएगी पंजाब 95 भी आएगी रिलीज होगी, वो होगी रिलीज। क्यों? क्योंकि जो इसका कंगना के लिए जो तर्क वितर्क हुए थे ना वो तर्क वितर्क बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ। आप सबको पता है कि आप क्या हुआ था कोर्ट के अंदर। कोर्ट के अंदर जो होया था ना वो आप लोगों को ना बताना बहुत जरूरी है, जो जज साहब ने बोला। और दोबारा फिर याद दिला रहा हूं, जाके एक बार ना वो गाना जरूर सुनना, आपको पता लगेगा डेरे वालों की खिंचाई कैसे होती है। वो जाकर पूछो बब्बू मान से, वो जबरदस्त खिंचाई करते हैं भाई, जबरदस्त। हम ये नहीं कहते भाई जरूरी सुनना, लेकिन जो अच्छी चीजें सुनना चाहता है देखना चाहता है उनके लिए पंजाब 95 या सच्चा सुरमा इन फिल्मों का इंतजार है। सभी को इंतजार है। क्योंकि आपको पता है जो एक फिल्म आ रही है, कोई है क्या नाम ले इसका, हमारे को नहीं पता, रंगना रंगना क्या नाम इसका, हमारे नाम का नहीं पता। उसकी फिल्म के चक्करों में ना बहुत कुछ हो गया भाई, बहुत कुछ हो गया, इतना कुछ हो गया। एक बंदा तो बॉम्बे से गिरफ्तार हो गया, बॉम्बे से। इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी इमरजेंसी फिल्म को लेकर भड़काऊ पोस्ट, पुलिस ने हिरासत में लिया। उसने भड़काऊ पोस्ट ना कंगना के खिलाफ नहीं की, सिखों के खिलाफ कर दी उसने। वो मतलब मुस्लिम और सिख का विवाद खड़ा करना चाहता था। ये चिंटू पड़ा तुम छोड़ नहीं सकते क्या? चिंटू गया जेल में, गया ना जेल में। अगर ऐसा करेगा तो जाएगा, दो समुदायों को आपस में लड़ाएगा, बकवासबाजी करेगा तो जाएगा। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी से जुड़ी भड़काऊ पोस्ट सामग्री पोस्ट करने और सिखों तथा मुसलमानों के बीच सौहार्द खराब करने की कोशिश करने के आरोप में मुंबई पुलिस ने 27 वर्षीय एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को बुधवार को हिरासत में लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की पहचान फैजान अब्दुल जमीर अंसारी के रूप में हुई है। पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक अंसारी का पोस्ट संभावित रूप से सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाला था। इसने बोला क्या था, इसने अपना फोन नंबर भी डाल दिया। उसने बोला कि फिल्म के समर्थन के लिए, ये जो इमरजेंसी फिल्म है इसके समर्थन के लिए महिम दरगाह के बाहर एकत्रित होंगे। उन्होंने कहा सोशल मीडिया पोस्ट अंसारी का मोबाइल नंबर भी था, डाला मोबाइल नंबर। महिम थाने में समुदाय के बीच नफरत फैलाने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत अंसारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले में जांच जारी है, क्योंकि इसके ऊपर सिख संगठनों ने आपत्ति जता दी थी। आपत्ति जताई जाएगी भाई, गलत करेगा तो। हाँ, एक चीज और जबरदस्त देखने में आई, राम रहीम को 6 बार फरलो देने वाले जेलर सुनील सागवान को भी बीजेपी ने दादरी से टिकट दिया है। जेलर साहब ने 1 सितंबर को नौकरी छोड़ी, 2 सितंबर को बीजेपी ज्वाइन की और 4 सितंबर को टिकट भी मिल गया। चुनाव लड़ने के लिए एंट्री हो तो ऐसी, जिन्होंने 30 साल 20 साल 10 साल पहले 5 साल पहले 1 साल पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, उन्हें क्या मिला? क्या वो पहले से बीजेपी कार्यकर्ता थे? उन बयानों को क्या समझा जाए जिसमें कहा जाता कि बीजेपी किसी भी कार्यकर्ता को टिकट दे सकती है, सब चुनाव लड़ने में सक्षम है? समझ तो गए होगे आप ये इशारा किसकी तरफ था। अब सुनो, जो दलील दी गई थी ना सिखों के द्वारा, जो दलील दी गई थी वो दलील है ना सुनने लायक है, सुनने लायक। क्योंकि जब उसने ये बोला ना, वकील साहब ने बोला कि माय लॉर्ड हमारे स्कूल को, हमारे बच्चों को स्कूल में ना खालिस्तानी कहते हैं सिर्फ इस इमरजेंसी पे फिल्म के कारण। क्यों? क्योंकि जो वकील साहब ने जो बोला ना उसको सुन के तो ना सबके मतलब रोंगटे खड़े हो जाएंगे, रोंगटे। वकील साहब ने जो दलील दी थी, वकील साहब ने दलील में बताया था, मिलॉर्ड हमारे छोटे बच्चे हैं वो पगड़ी पहनकर स्कूल जाते हैं, वहां उन्हें दूसरे बच्चे और लोग खालिस्तानी कहकर चिढ़ाते हैं। उन्होंने आगे कहा भारतीय सेना में शामिल होने पर सिख गर्व की बात समझता है। उन्होंने कहा श्री गुरु ग्रंथ साहिब में 1430 अंग हैं, जिनमें 2500 बार राम शब्द लिखा गया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा सब एक घट राम बोले, उसमें हिंदू देवी देवताओं की प्रशंसा भी है। गुरु ग्रंथ साहिब में यह भी लिखा हुआ है वकील साहब, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा। अब राम कौन सा ये आप जानो,
कौन से राम का जिक्र है। वैसे आपको ना एक कमाल की चीज दिखाए 14 सेकंड के अंदर कमाल। हरियाणा के अंदर क्या बदलाव आया है। हरियाणा के अंदर ये बदलाव आ गया भाई कि खुद बीजेपी के टिकटार्थी ही मोदी साहब का विरोध करने लगे। मोदी साहब का विरोध, ये चीज तो गलत है भाई, ये तो सरासर गलत है। ये अपने वहां से कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार है कमलजीत सिंह अजराणा। कमलजीत सिंह अजराणा साहब, ये आप बोल क्या रहे हो, किसी को पता होगे? सुनो। क्योंकि लगदा सी कि बंदा कुछ ना कुछ करेगा। ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲੱਛੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ नरेंद्र मोदी है। हमने तो नहीं कहा ना, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं भाई, अभी ताजा बीजेपी में शामिल हुए, टिकट दिए। ऐसे लोगों को टिकट देकर फिर आप जीतने का इंतजार कर रहे हो। इनको पता है अगर प्रचार करना है तो तरीका यही सही है। ये देखो प्रधानमंत्री साहब के बारे में क्या बोल रहे हैं। अंधभक्तो, तुम्हारी पार्टी के हैं, देख लो क्या विचार रखते हैं प्रधानमंत्री साहब के बारे में। कितने अच्छे शुद्ध विचार हैं इन लोगों के। ऐसे विचार हैं इनके, आप लगा लो अंदाजा, ऐसे विचार हैं। वैसे एक चीज और सुनने में आई है, हरियाणा में जो टिकट बांट दिया उन पर दोबारा विचार विमर्श करेगी अब बीजेपी, दोबारा विचार विमर्श करेगी। क्यों? क्योंकि रिजल्ट थोड़ा दूसरे टाइप का आ रहा है। रिजल्ट तो आएगा, क्योंकि बची खुची कमी तो ना आपकी वह जो है, जो भी है टंगना उठावत जो भी है उसका नाम, वो कर रही है कमी तो पूरी। वो किसानों को टारगेट कर रही है। टारगेट करने से पहले सोचना चाहिए था ना, सोचना चाहिए था टारगेट किसको किया जा रहा है। क्या बब्बू मान अपनी फिल्म के प्रचार के लिए कभी ऐसा करता है? दलजीत दोसांझ जैसा करता है? या और दूसरे हीरो हीरोइन है वो किसी समुदाय को, किसी जाति विशेष को टारगेट कभी करते हैं? ऐसा करेगा तो भुगतेगा वो। और इसको नहीं, बीजेपी को भुगतना पड़ेगा अब ये, क्योंकि एमपी किसकी पार्टी की है? बीजेपी की। रोकना चाहिए था इसको, टाइम पर निष्कासित करना चाहिए था पार्टी से, तो शायद हो सकता है बीजेपी इज्जत बचा जाती हरियाणा के अंदर, शायद हो सकता है। हमें किसी पार्टी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैंडिडेटों को ऐसी टिकट देते हो, ऐसे एमपी बना रखे हैं जो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। फिर दीपक फौजी बीजेपी का विरोध करता है, ये करता है, वो करता है। ये चिंटू मिंटू को अलग ही भड़क रह जाती है। अबे चिंटू, तुम अपनी पार्टी को शुद्ध करो पहले, सभी वही इकट्ठा करो, गंगा में डुबकी लगवा के लाओ इनकी, गंगा में डुबकी लगाओ। बीजेपी ज्वाइन करने से बंदा शुद्ध नहीं होता। अपने पाप धो के आओ तुम पहले, जो ये पाप कर रखे और जो पाप कर रहे हो अभी, पाप तो अभी और भी होंगे। क्या सोच रहे हो? कांग्रेस में क्या हलचल नहीं होगी क्या? कांग्रेस में भी हलचल होगी, टिकट देंगे तो देखना मजा आएगा। मजा, हरियाणा का चुनाव की बार पूरा मजेदार होगा, पूरा मजेदार फुल। एक दूसरे की ना अच्छी टांग खिंचाई चलेगी, अच्छी। एक सीट के ऊपर 88 कैंडिडेट है, एक को सीट मिलेगी, 87 भागेंगे, 87 भागेंगे, साथ में उनके कार्यकर्ता भी भागेंगे। मजा सबको आएगा। वो पता तो रख क्या ये हरियाणा प्रधान, यहां मजा सभी को मिलता है। अगर बीजेपी अभी भी समय रहते संभल गई ना तो कुछ कर सकती, नहीं तो नामुमकिन है, कहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। और वैसे मुबारक हो पंजाब वालों को, इनाम दे रहा भाई भगवंत मान ने। बिजली भी महंगी कर दी, 7 किलोवाट के बाद 3 रुपये प्रति यूनिट, पेट्रोल 61 पैसे, डीजल 92 पैसे महंगा। मुबारक हो, झाड़ू ने आपको इनाम दिया, बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? सभी पार्टी हाल देख लो, आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आंखों, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।